प्रश्नावली 5.1 कक्षा 8 का सवाल कर रहे हैं हम। इससे पूर्व की वीडियो में हम सीख चुके हैं दंड आलेख बनाना और मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाना। तो इस प्रश्न को हमने, प्रश्न संख्या 3 है, इसकी भी हमें एक बारंबारता सारणी बनानी है उचित वर्ग अंतराल लेते हुए। वो हमें दिया हुआ है, तो देखें, यहां पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल या यहाँ पे लिखेंगे दैनिक मजदूरी। यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक। सामान्य स्थिति में वर्ग अंतराल लिखा जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा दैनिक मजदूरी। और वो भी क्या है, रुपयों में। किस तरह से लेनी है, 800 से 10-10 के अंतराल से 810 तक। मिलान चिन्ह और यहाँ पे बारंबारता। तो 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850। देख लेते हैं मैक्सिमम कितना है, 890, 98 तक हो रहा है, 900 तक ले जाएं। 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900 तक। मैक्सिमम 898 है, तो 900 तक ले लिया। अब देखें 800 से लेके 809 तक जो है इस वर्ग अंतराल में गिने जाएंगे। तो 800 से 809 तक, तो देखें जरा, 810 यहां गिना जाएगा, जैसा कि पहले बताया गया था। उच्च सीमा को अगले वर्ग अंतराल में गिना जाना है। तो 800 देखें, 804 एक 804 के अलावा मात्र एक ही है, एक और है 2, बारंबारता 2। फिर 810 से लेके 819 तक, तो 810 एक, 810 के बाद देखें ये वाला अगले पिछले वाले में आना चाहिए था 808, यानी यहां 3 होंगे और ये आएगा 3। 812 यहाँ पे ये एक और एक 2 हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, और यहाँ पे 2 ही हैं। फिर 820 से 829 तक यहाँ देखेंगे, 30 यहाँ नहीं आएगा। 800 देखें 20 से ज्यादा, एक और 20 से ज्यादा 29 तक। यहाँ पे एक ही है, एक। फिर 830 से लेके 839 तक, तो 830 एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 के लिए क्रॉस, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 840 तो अगले उसमें आएगा, तो ये हो गया 9। फिर देखें 840 से लेके 849 तक, तो 840 से ज्यादा, 840 से ज्यादा 849 तक एक, 800 2, 3, 4 और ये 5।
इस तरह से ये 5 हो गई। 5 वाले में हमको इस तरह से करना है। 850 से लेके 859 तक, तो 50 से ज्यादा और 59 तक, 50 से ज्यादा 59, यानी ये हो गया 1 और यहाँ पे एक ही है, 1, 860 से लेकर के 869 तक, 60 से 69 तक 1 और 60 से लेकर के, यानी ये भी यहीं आएगा 2 और ये 69 तक आना, तो ये भी यहीं आएगा 3। इस तरह से ये हो गए 3। फिर 870 से लेके 879 तक, 70, 870, 70 से लेकर के 79 तक ये वाला आएगा बस। फिर है 880 से लेके 889 तक, तो 89 तक ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस एक ये आएगा। और फिर 89, तो यहां तक आ गया। 890 से लेके 899 तक, तो 1 और ये देखें ये भी यहीं आएगा 2, ये भी यहीं आएगा 3 और मात्र ये रह गया 4। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे 1, ये 1 और ये 4। तो हम पे बार मारता हुआ योग कितना आज 30, क्योंकि 30 श्रमिकों की आय है। ये 30 लोगों की दैनिक मजदूरी है, ये साप्ताहिक मजदूरी है, तो इसलिए ये सब योग कितना आज 30। 4 1 5 1 6 3 9 1 10 और 5 15 और 10 25 और 5 30, ये हो गया 30। तो इस तरह से हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए। ये वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया था, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से आंकड़ों को देखते हुए लेंगे। बहुत ज्यादा आंकड़े हैं तो बड़े अंतराल लेंगे, कम है तो कम। तो यहाँ पे 10-10 के अंतराल से सही हो गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसी पे आधारित चौथा प्रश्न जो है इस पे ही आधारित है, तो देखते हैं उसको। प्रश्न ये सारणी पहले वाली ही है और प्रश्न अब हो गया है कि प्रश्न 3 में प्राप्त आंकड़ों से जो सारणी बनाई गई है उसके लिए एक आयत चित्र बनाना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके लिए आयत चित्र बनाएंगे, तो जैसे दंड आलेख बनाया हमने उसी प्रकार बनाएंगे, लेकिन दंड आलेख में हमको दंड की चौड़ाई नहीं पता होती, यहाँ पर चौड़ाई स्पष्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ग अंतराल जो है उसकी चौड़ाई को निश्चित कर देते हैं। तो हम कॉपी पर या ग्राफ पेपर पर इस तरह से कार्तेतल बनाएंगे और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। सेंटीमीटर में ही मापना ज्यादा आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया ऐसे। और यहां पर भी 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमेशा बारंबारताओं को ऊपर की तरफ दिखाना है, तो यहां लिखेंगे बारंबारता ऊपर की तरफ को और वर्ग अंतराल को इस ओर दिखाना है। यहाँ पे दैनिक मजदूरी है तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट में दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल, यहाँ पे दैनिक मजदूरी रुपयों में। तो ये इधर को निशान लगाते हैं, ये हो गया ऊपर के लिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और ये क्या है? ये है मजदूरों की संख्या।
जो 800 से 810 रुपए कमा रहे हैं उनकी संख्या। तो यहां लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या। और ये जो है यहां शुरू हो रहा है 800 से, तो 800 यहां पर ना दिखा करके हम यहां पर दिखाएंगे और इसको यहाँ पे 0 से ही करेंगे। इसको यहाँ पे एक जिगजैग बना देते हैं और ये 0 से ही शुरू है, ये भी, ये है 800। तो ये जिगजैग, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 800 तक के मजदूरी वाले यहाँ पर हैं। जो आंकड़े हमको उपलब्ध नहीं है वो बीच वाले इनके बीच में हैं। तो 800 और 810, ये हो गया 820, ये 830, ये 840, ये 850, ये 860, ये 870, 880, 890 और ये हो गया 900। तो 900 तक हमने ये यहां दिखा दिया। तो यहां हम पैमाना भी मान सकते हैं, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। यहां पे लिखेंगे 1 बराबर 1 सेंटीमीटर, यहां पर 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखें, आप लोगों को देखते हुए हम बनाएंगे 800 से 810 तक। तो 800 से 810 तक बारंबारता कितनी है? 3। तो 800 और 810 तक आप स्केल से सीधे सीधे खींचेंगे तो ये कितना है? 800 810 तक, 3 तक। तो हमने 3 की सीध में, यहाँ 3 की सीध में स्केल से यहाँ सीधा लाइन खींच देंगे और स्केल से लाइन इस तरह से खींची जाएगी। तो 800 से 810 रुपए कमाने वाले कितने श्रमिक हैं? 3। इस तरह से 810 से 820 कितने श्रमिक हैं? देखें हम, 2। तो ये 810। अब क्योंकि यहां पर ये जो है वर्गमूल दिया हुआ है तो इसलिए 810 से 820, तो ये जो पहले वाला है इससे मिल करके बनेगा ये, जबकि दंडालेख में ऐसा नहीं होना है। आयत चित्र में और दंडालेख में यही अंतर है। यहाँ पे ये इससे चिपक करके ये मिल करके बनेगा। 810 से लेकर 820 तक 2, तो इसकी सीध में देखेंगे ये 2 की सीध में और ये इसके से ऐसे मिला देंगे। फिर है 820 से 830 तक 1, तो फिर यहाँ 20 से 30 तक, तो ये 20 ये जो है कॉमन रहेगा। ये यहाँ पे इसके लिए सीध में देखेंगे और इस तरह से 830 तक। 830 से 840 तक कितना है? 9। तो अब 830 वाला जो है ऊपर ले जाया जाएगा और कहां तक ले जाना है? 9 तक। तो ये हो गया, तो ये यहां पर और इस तरह से 830 से लेकर के 840 तक 9 व्यक्ति कमा रहे हैं। 840 से लेकर 850 तक कितने कमा रहे हैं? 5। 840 से 850 तक कितने कमा रहे हैं? 5। तो इसकी सीध में देखेंगे यहाँ पे और ये, क्योंकि ये इसकी ये लाइन कॉमन रहेगी तो इसलिए इससे मिला के बनेगा ये 850 तक। फिर 850 से 860 तक कितने हैं? 1 मात्र। तो ये फिर 1, तो इसकी सीध में 1 की सीध में देखेंगे आप और यहाँ पर ये लाइन को तो कॉमन रखेंगे आप और ये मिलाते हुए ये। फिर 860 से 870 तक 3, तो 860 से 870 तक 3, तो 3 तक ले जाना पड़ेगा। इस लाइन को 3 तक ले गए और फिर ये 870। उसके बाद 870 से 880 फिर 1 है, तो फिर ये 1। फिर 880 से लेकर 890 तक फिर 1, ये भी 1। 800 से 90 से 900 तक कितने हैं? 4। तो यहां फिर इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। 4 की सीध में देखेंगे ये, यहां सीध में 4 की और इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हुए ये 890 से 900 तक साप्ताहिक कमाने वाले 4 लोग हैं, उनको दंड बना दिया हमने ये। तो ये, तो इस तरह से ये बनाना है आपने। उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा देखें, कौन सा दंड जो है आयत चित्र में सबसे लंबा है? ये वाला। तो 830 से 840 साप्ताहिक कमाने वाले, तो कौन सा समूह? 830 से 840 रुपए साप्ताहिक कमाने वाले वो सर्वाधिक हैं, सबसे अधिक हैं। फिर उसके बाद है कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक कमाते हैं? तो 850 देखना कहां पे है, यहां पे है। तो इससे अधिक इतना 850 या इससे अधिक, तो इससे अधिक या 850 कमाने वाले यहां तक हैं। तो यहां से इधर वाले सारे अधिक कमाने वाले हैं। तो ये देखें ये कितना है, यहां से पता लग रहा है 1, ये कितना है 3, ये 1 4 3, अरे 4, अरे 5, अरे 6 और ये 4 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं 850, इससे भी पता लग जाएगा हमको। ये लोग जो हैं 850 या उससे अधिक कमाते हैं। 1 3 अधिक 4 1 5 अधिक 6 1 4 10। और हमें ग्राफ से पता लग रहा है 850 से इधर वाले जो हैं सब 850 से अधिक कमा रहे हैं। तो ये है 10 लोग। और फिर है कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं? तो 850 यहाँ पे है, इससे कम वाले क्या हैं? इधर वाले हैं। तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये इन सबको जोड़ करके तो ये है 5, ये कितना है +9, ये कितना है +1, ये कितना है +2, ये कितना है +3। तो ये 9 और 1 10 5 15 5 20 20 लोग जो हैं वो 850 से कम कमा रहे हैं। तो इस तरह से आपके किताब में उदाहरण भी हैं, उदाहरणों को देखकर भी आप प्रश्नों को हल करेंगे और उदाहरणों को भी हल करेंगे, ताकि स्पष्ट हो जाए आपको किस तरह से आयत चित्र बनाना है और आयत चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।